वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सहकारिता को मिली नई उड़ान। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में सहकारिता विभाग की पहली स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के जरिए हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता से न केवल गांव बल्कि हर वर्ग मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सहकारिता से देश भर में लोग सशक्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसके तहत राजस्थान में सहकार मेले, सदस्यता अभियान, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इनमें कृषि, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पशुपालन जैसे विभाग भी शामिल होंगे। भारतीय इंटेलिजेंस की बड़ी कार्यवाही, जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट। राजस्थान के जैसलमेर जिले में इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 40 वर्षीय पठान खान को गिरफ्तार किया है। ADG इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल ने पुष्टि की है कि आरोपी पठान खान लंबे समय से पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर के तौर पर काम कर रहा था और भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों की संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। जयपुर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान में बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए वजनलाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को चिन्हित कर दिया है। अब तक बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में 100 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। यह ऑपरेशन गुरुवार सुबह 4:30 बजे से 8 बजे तक चलाया गया है, जिसमें 35 लोगों के दस्तावेज फर्जी मिले हैं। इन सभी को हिरासत में लेकर दस्तावेज, कॉल डिटेल व लेन देन की जाँच की जा रही है। राजस्थान विधानसभा की 16 समितियों का गठन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सचदेव देवनानी ने वर्ष 2025-26 के लिए 16वीं विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन किया है। विधानसभा के नियमों के तहत कुल 16 समितियों के लिए सभापतियों और सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें प्रमुख समितियां जैसे नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति, अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यावरण समिति, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समितियां आदि शामिल है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आइसक्रीम पार्लरों और बेकरी दुकानों पर मारा छापा। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार प्रदेश के कोटपुतली और बहरोड जिले को बालासूर कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आइसक्रीम पार्लरों और बेकरी दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में टीम ने 2 आइसक्रीम पार्लरों के सैंपल लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की और निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अवैध कॉल सेंटर से 41 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान में इन दिनों साइबर ठगी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में पूरा प्रदेश साइबर ठगी का गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन साइबर ठगी की शिकायत पुलिस और साइबर सेल को मिली है। इसके बाद पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल ही में जोधपुर में साइबर ठगी के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये लोग अवैध कॉल सेंटर के जरिए हेराफेरी कर रहे थे। उनके ठिकानों पर करीब 15 घंटे की रेड चली थी, जिसमें साइबर ठगी से जुड़े कई चीजें बरामद की गई थी। अब नया मामला उदयपुर से आया है, जहां 41 लोगों को एक अवैध कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 4800 खनन पट्टा धारकों को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के करीब 4800 छोटे खनन पट्टा धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने 12 नवंबर 2024 के आदेश में बदलाव करते हुए देरी से दायर पर्यावरण स्वीकृति याचिकाओं को विचार के लिए स्वीकार करने का आदेश दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। हाल ही गणगौर त्योहार के दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास एक हादसे में बुरी तरह से जल गई थी, जिसके बाद उनका इलाज पहले उदयपुर और बाद में अहमदाबाद में चल रहा था। लेकिन गुरुवार को डॉक्टर गिरिजा व्यास ने अंतिम सांस ली। गिरिजा व्यास की उम्र 79 साल थी। राजस्थान और देश की राजनीति में गिरिजा व्यास का नाम काफी बड़ा था। मई में होंगी RPSC की 6 भर्ती परीक्षाएं, 52,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजस्थान लोक सेवा आयोग मई महीने में कम से कम 6 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। 139 विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए 52,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
इसकी शुरुआत पीटीआई एंड लाइब्रेरियन परीक्षा 2024 से होगी। कुल 40 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा अंतर्गत प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा 3 मई 2025 को दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रियंका गांधी का भजनलाल सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र और राजस्थान की भजनलाल सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा कि देश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह होती जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन पदों के लिए बड़ी संख्या में बीएड, बीए, एमए, एमएड, एलएलबी, एमफिल, बीटेक, एमबीए और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा आवेदन कर रहे हैं, जो देश में बढ़ती पढ़े लिखे बेरोजगारों की पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे का समाधान निकालने के बजाय बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहकर उनका मजाक उड़ाती है। वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम पर सिरोही में कार्यशाला, गरीब मुस्लिमों को मिलेगा लाभ। वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम जन जागरण अभियान को लेकर सिरोही स्थित डाक बंगला में गुरुवार को बीजेपी सिरोही नगर मंडल की कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संशोधन के फायदे बताकर मुस्लिम समाज बंधुओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरुण ओझा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में किए गए ऐतिहासिक संशोधनों को लेकर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा। हाई अलर्ट पर जयपुर जंक्शन, एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर हथियार बंद जवान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। राजधानी जयपुर में भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्थिति यह है कि जयपुर जंक्शन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों ही जगह चप्पे चप्पे पर सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि जयपुर जंक्शन पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है। इसी प्रकार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं। इस कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उटोली में सांसद भूपेंद्र यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सांसद टीम ने किया स्थल का अवलोकन। अलवर सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की आगामी 4 मई को प्रस्तावित सांसद जन संवाद कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संसद टीम प्रभारी सिद्धार्थ यादव, संकेत कुमार, गौरव सिंह, विकास सागवान और दीपक कुमार ने कार्यक्रम स्थल ग्राम पंचायत उटोली का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आतंकियों को अमित शाह की चेतावनी, चुन चुन कर जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निहत्थे पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ पीएम मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। बकौल अमित शाह, हमारे 27 नागरिकों की जान लेकर आतंकवादी लड़ाई जीत गए हैं, उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे यह संकल्प दोहराना चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उन्हें निश्चित रूप से उसका उचित दंड दिया जाएगा। भीलवाड़ा जिले में लगाए जाएंगे 31 लाख पौधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में हरियाणा और राजस्थान अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी विभागों को वर्षा ऋतु से पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष में भीलवाड़ा जिले में 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।